रामगंगा नदी किनारे कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा कर लिया। वहीं रामगंगा नदी पर खेती की जमीन पर नगर निगम अपना कब्जा कर रहा है, जिसके चलते ही जमीन कब्जे को लेकर ग्रामीण और नगर निगम के बीच तनातनी रही। तो वहीं काबिज लोग कह रहे हैं कि उनके दादा परदादा के जमाने से ये जगह उनके पास है और वे इसकी खेती करते आ रहे हैं, लेकिन 8-9 महीने पहले नगर निगम द्वारा कहा जा रहा है कि ये जमीन नगर निगम की है और यहाँ पर खेती नहीं होगी, जिसके चलते सभी ग्रामीणों ने मुरादाबाद मंडल आयुक्त सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत पत्र सौंपा और मांग की कि उनके पूर्वजों की जमीन उन्हें वापस दी जाए, जहां पर वो खेती किसानी कर सकें। लोग थे एसके गौतम और उनके साथ जो लोग जो उनके साथ के थे वो थे कि ये कब से आ रहे हैं ये लोग? ये साहब अभी करीब 5 दिन हो गए जब आए थे। हमें बहुत ज़्यादा, और जब तो उस टाइम तो गुंडों को भी साथ लेकर आए थे और डंडे थे उनके हाथों में, बहुत ज़्यादा खेत में हमें निकाल गए और साहब जाओ यहाँ से, ये नगर निगम की है। हम ये कहते हैं कि साहब ऐसा है जो तुम्हारी नगर निगम की है तो तुम हमें कुछ दिखाओ, इसके प्रूफ दिखाओ। आपके पास क्या सबूत है आपकी जमीन है? हाई कोर्ट का ये क्या है आपके पास हमारे पास सबूत? साहब हाई कोर्ट का, और हमारे पास हाँ आदेश है कि आप अपनी ज़मीन को जोतिए और बोइए, हाँ कोई तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और हमने नगर निगम को भी एक इसकी कॉपी दे दी है, रिसीव करा दी है। इसकी आपने आला अधिकारियों से शिकायत करी? जी हाँ, तो हमें कल फिर हमें ज़्यादा ये परेशान कर रहे हैं तो कमिश्नर साहब को हमने इसकी कॉपी दी। कमिश्नर साहब ने क्या कहा आपसे? कमिश्नर साहब ने कहा था कि ठीक है मैं नगर निगम को देखूँगा, वो करूँगा। बोला ये आपको हाई कोर्ट का इस पे कब मिला आपको? ये 27 को मिला हमको। इस संबंध में जब नगर आयुक्त संजय चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हम अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे। बहुत संक्षेप में ये बता दूं कि वहाँ हतला एतमाली गांव है और राजस्व विभाग ने कुछ ज़मीन चिन्हित करके और नगर निगम को सुपुर्द की थी इस आशय से कि इसका विकास योजनाओं के लिए प्रयोग किया जाए। उसी क्रम में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मुरादाबाद शहर के अंदर सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है और इसके लिए हमको जोन 2 में एक एसटीपी बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। उस कार्य के लिए वर्ष 2014 में 12 में ये लैंड एसटीपी बनाने के लिए आवंटित की गई। बाद में ये संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने इस भूमि को अपना पट्टा बताते हुए इसके संबंध में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे आयोजित कर रखे हैं और वो इस भूमि पर एसटीपी के कार्य का विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में प्रक्रिया विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। वहाँ निगम अपने पक्ष की पैरवी कर रहा है और चूँकि अगर हम लैंड रिकॉर्ड्स को देखें तो नदी क्षेत्र के नज़दीक ये रेत की ज़मीन है, इस पर किसी व्यक्ति को पूर्णकालिक पट्टा नहीं हो सकता नियमों के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति इसके संबंध में दावा करता है तो वो दावा वैधानिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन चूँकि प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है अतः मैं इसकी मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सिर्फ इतना ही आपके सामने कहना चाहूँगा कि हम न्यायालय में अपने पक्ष की समुचित पैरवी कर रहे हैं और जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होगा उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर स्मार्ट सिटी में घोषित हो चुका है मुरादाबाद, तो मुरादाबाद की सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम द्वारा पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी न्यायालय का फैसला आएगा उसके आधार पर आगे का काम किया जाएगा।